गाइस, तो आज हम लेके आए हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और उसके बेसिक्स पढ़े थे। वो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस ना देखे हो तो पहले वो वीडियो देखिए ताकि आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये होता क्या है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? जब हम पास्ट के कोई पर्टिकुलर टाइम पे कुछ हो रहा था, ये बोलना चाहें कि कोई एक्शन हो रही थी, कंटिन्यू थी उस टाइम पे, तब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज कोई 7 बजे डिनर खाने बैठता है और 8 बजे तक वो ये काम करता है। अब कोई 10 बजे आकर उससे ये पूछे कि 7:30 बजे आप क्या कर रहे थे, ऑब्वियसली वो बोलेगा मैं तो डिनर खा रहा था या मैं डिनर ले रहा था। सो जब भी ऐसा वर्ड लास्ट में आए कि ये काम मैं कर रहा था वर्ड आए लास्ट में, तब हमको समझना है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब मैं एक एनिमेशन क्लिप प्ले करने जा रहा हूँ, वो आप ध्यान से देखिए। मैं 2 बार उसको प्ले करूँगा और आपको समझाऊंगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। ओके, देखिए। हे व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा, मैं खाना खा रही हूँ। आई एम टेकिंग माई डिनर, डोंट यू सी? ओके, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। हे व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा, मैं खाना खा रही हूँ। आई एम टेकिंग माई डिनर, डोंट यू सी? ओके, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर वो उससे राइट नाउ पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, तो वो रिप्लाई में बोल रही है कि मैं खाना खा रही हूँ, आपको दिख नहीं रहा है। तब वो कहता है रिप्लाई में कि अच्छा ओके, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। ये सारे सेंटेंसेस में लास्ट में आप देखिए रहा हूँ वर्ड आता है। वो बोलती है मैं खा रही हूँ, दिख नहीं रहा है, ये बोलता है मैं वेट कर रहा हूँ। ये सारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है जो हम पढ़ा चुके हैं आपको। लेकिन सपोज़ इन दोनों से अगर कोई 1 घंटे 2 घंटे बाद पूछेगा कि आप इतने वक्त पे या 1 घंटे पहले क्या कर रहे थे, तो इस लेडी का रिप्लाई होगा कि मैं खाना खा रही थी, और इसका रिप्लाई होगा कि मैं वेट कर रहा था। राइट? क्योंकि ये उस वक्त तो चल रहा था हो जाएगा ना। अभी सपोज़ ये मैंने आप क्लिप पे प्ले किया, तब ये चल रहा है बोलेंगे हम, लेकिन थोड़ी देर बाद हम क्या बोलेंगे कि ये काम हो रहा था। ओके, सो आई होप ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो ये देखिए, अगर नहीं समझ में आया है तो सिंपल सा ये आपको कैसे पहचानना है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जब भी आखिर में रहा था, रहे थे, ऐसे वर्ड अगर आप बोले हिंदी में, तब आपको समझ जाना है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वेरी सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ रहा था या रहे थे वर्ड आ जाए तो आपको समझ लेना है कि भाई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। नाम याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, आपको मेथड याद रहनी चाहिए कि इसको लिखना और बोलना कैसे है करेक्टली। ओके, सो ये देखिए 3 सेंटेंस। मैं घर जा रहा था, वो चाय पी रही थी और हम खाना खा रहे थे। ये लास्ट के आप एंडिंग देखिए इसके, रहा था, रही थी, रहे थे। यहाँ से आपको समझना है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, तो अब हम देखते हैं हाउ टू कन्वर्ट इन इंग्लिश। हिंदी से अगर इसको इंग्लिश में लिखना है या फिर ग्रामेटिकली सही से कैसे जमाना है इस सेंटेंस को, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब ये आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, उसके साथ वॉज या तो वर लगाना है, फिर जो वर्ब आता है उसको आईएनजी ऐड करना है, और आखिर में जो वर्ड बचे वो रखना है। अब ये आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपको बहुत नया लगेगा, सो आई वुड एडवाइज़ अगेन, आपको फिर से बोलूँगा कि आप पहले ये जो वीडियोस हमने बनाए हैं वो देखें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए प्लीज़। अगर आपने देखे हुए हैं वीडियो तो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस है मैं जा रहा था, सो यहाँ पर मैं के लिए आई हो गया। ओके, मेथड के हिसाब से सब्जेक्ट हो गया। अब वॉज या तो वर में से आप ये जो बाजू में आप टेबल देख रहे हैं उसको देखिए, आई के साथ क्या लगा हुआ है, वॉज, तो लास्ट का जो था वर्ड है आपने एरो देखा वो वॉज पे आ गया। अब जो जाना है उसको गो बोलेंगे, राइट, और ये रहा जो है इसको आईएनजी लगा देंगे, हम गो को आईएनजी लगा देंगे, सो आई वॉज गोइंग। ये पूरा सेंटेंस हो गया। अब अगर जगह का नाम लिखना है तो आप लिख सकते हैं आई वॉज गोइंग टू ऑफिस, आई वॉज गोइंग टू माई स्कूल, पीछे आप ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस है वो भाग रहा था, यहाँ पर लड़का है तो सब्जेक्ट में ही होगा, आप देख सकते हैं। फिर मेथड के हिसाब से वॉज या वर, ऊपर मेथड लिखी हुई है बोल्ड अक्षर में, सो वॉज लगेगा, ही के साथ आप चार्ट में देख सकते हो ही वॉज, और भागना रन होता है उसको आईएनजी ऐड हो जाएगा, सो रनिंग, ही वॉज रनिंग। ओके, सो ये हो गया आपको कैसे पॉजिटिव सेंटेंसेस लिखने हैं।
अब कुछ और एग्जांपल्स हैं। वो रो रही थी, तो ये लड़की है तो शी के साथ वॉज लगेगा, शी वॉज, और रोना क्राई होता है उसको आईएनजी ऐड हो जाएगा, क्राइंग, शी वॉज क्राइंग। वो लोग सो रहे थे, अब वो लोग का सब्जेक्ट धे होता है, तो धे के साथ देखिए आप टेबल में वर लगेगा, दे और उसके साथ वर। पहले हमने स्लिप पे एरो किया हुआ है, स्लिप, उसको आईएनजी लग जाएगा स्लीपिंग, और लास्ट में जो थे वर्ड बचता है उसके लिए वर आता है। ठीक है, प्लेन उड़ रहा था, आप देख सकते हैं प्लेन उड़ रहा था, सो प्लेन के लिए द प्लेन, राइट। फिर उसके साथ वॉज लग जाएगा क्योंकि वो इट में है, द प्लेन वॉज, और उड़ने का फ्लाई होता है, हम उसको आईएनजी ऐड करेंगे, फ्लाइंग, और लास्ट में जो था है उसके लिए हम बीच में वॉज लगाते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये बहुत ईजी रहेगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। अगर हमको इसी में ना बोलना है तो मैंने क्या समझाया था आपको, सिर्फ 2 वर्ड छोड़ के नॉट लगा देना है, वेरी इजी। सेंटेंस को चेंज नहीं करना है, जैसे यहाँ पर है मैं नहीं लिख रहा था, सो आई वॉज होगा, वॉज के बाद नॉट लगा दो, आई वॉज नॉट राइटिंग। ठीक है, वो पेड़ नहीं काट रहा था, सो ही वॉज नॉट कटिंग अ ट्री, और वो लोग नहीं बोल रहे थे, दे वर नॉट सेइंग। ये आपको पहले से समझाया हुआ है, अगर आपने पहले के वीडियोस देखे हैं तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि सिर्फ 2 वर्ड्स के बाद नॉट लगा देना है, बाकी मेथड चेंज नहीं करनी है। ओके, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते, इसके लिए हम लोग इसको डीपली ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अब अगर क्वेश्चन करना है तो हमने बताया हुआ क्वेश्चन में क्या होता है कि जो भी दूसरा वर्ड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर वॉज या तो वर है, तो वो वॉज वर को हमको आगे ले लेना है और सब्जेक्ट को पीछे ले लेना है। जैसे आई वॉज कुकिंग, मैं खाना बना रहा था, अभी इसको क्वेश्चन करना है तो वॉज को आगे ले लो आप, वॉज आई कुकिंग। ठीक है, सो इस तरह से होता है। मूवी चल रही थी, सो अगर इसको सीधा लिखेंगे तो लिखेंगे द मूवी वॉज गोइंग ऑन, लेकिन क्वेश्चन करना है ना तो वॉज को आगे ले लीजिए, तो वॉज द मूवी गोइंग ऑन। ठीक है, यहाँ पर थर्ड सेंटेंस आप देख लीजिए डायरेक्टली, तुम दवाई ले रहे थे, सो तुम का यू के साथ वर होता है, लेकिन हमने आगे लिखा हुआ है वर यू, दवाई लेना टेक होता है, टेकिंग मेडिसिन, और वो बर्तन धो रही थी, वॉज शी क्लीनिंग द डिशेज। सो आई होप ये आपको ईजीली समझ में आएगा कि वॉज वर को हमको कहाँ ले लेना है, आगे ले लेना है, और सब्जेक्ट को पीछे ले लेना है ताकि ये क्वेश्चन बन जाए। तो आई वुड एडवाइज यू गाइज टू वॉच द प्रीवियस वीडियोस टू बेटर अंडरस्टैंड दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा अगर आप पहले के जो बेसिक वीडियोस है वो देख लेंगे एक बार। तो इस वीडियो को लाइक दीजिए अगर आपको अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। वी प्रॉमिस यू, अगर आप कंटिन्यूसली बने रहेंगे फॉर अबाउट 2 और 3 मंथ्स तो आपका इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। Thanks a lot. Thank you very much for watching the video.